पहले शक्ति थी, शक्ति के बाद 10 प्रजापति के यहाँ आकर के उनकी पुत्री सती हुई। इसके बाद हिमगिरी, गिरी माने पहाड़, हिमवान के यहाँ वो राजा थे हिमगिरी, गिरी माने पहाड़ होते हैं। उनकी पत्नी नैना पहाड़िन थी। जब वहाँ पहाड़ और पहाड़िन के बीच में प्रकट हुई, उनका नाम हुआ पार्वती, क्योंकि पर्वत और पर्वत उनकी पत्नी पहाड़िन थी। वहीं प्रकट हुई शक्ति, उनका नाम पर्वत पिता माता होने से नाम पार्वती रखा गया, पर्वत पुत्री कही गई। जैसे ही प्रकट हुई, चंद्रमा जैसे शक्ति हैं बढ़ने लगे। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी महाराज नैना से कहते हैं, हे देवी, ये तुम्हारी कन्या नहीं, ये भगवान शिव की शक्ति हैं। इन्हें अति शीघ्र जंगल में कठिन तपस्या करने के लिए भेज दें। बिना तप किए भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। जब कठिन भक्ति देखें प्रभु शंकर, भय प्रसन्न हो इच्छित वर। जब कठिन भक्ति देखते हैं, कठिन तपस्या देखते हैं, तब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इच्छित वर देने को तैयार रहते हैं। बोली शंकर भगवान की। देखिए, जब इस प्रकार से नारद जी बताए, नैना बिलखने लगी कि मैं एक पहाड़ और पहाड़ी कन्या पाए, और ये छोटी सी कन्या को जंगल में भेजने के लिए, कठिन तपस्या के लिए नारद जी महाराज कह रहे हैं, अनुचित है, उचित नहीं, उचित नहीं, अनुचित है। जब इस प्रकार कहने लगी, नारद जी वापस चले गए। जब पार्वती शाम को सोई, सवेरा हुआ। 4 बजे भोर में वो स्वप्न देखती हैं कि एक सफेद वस्त्र धारण किए एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, आप वास्तव में शिव की शिवा शक्ति हैं। आप अति शीघ्र, जो कल नारद जी ने बताया, आप जंगल में जाकर कठिन तपस्या करें, भगवान शिव आपके पति रूप में मिलेंगे। सुबह उठकर जब पार्वती जी ने अपने माता नैना से कहने लगी कि माता, कल जो नारद जी ने बताया, आज मैंने 4 बजे स्वप्न में भी देखा, एक सफेद वस्त्र धारण करके ब्राह्मण आए और मेरे को बोले कि अति शीघ्र तपस्या करने जाओ, भगवान कठिन तपस्या देखकर ही शंकर जी प्रसन्न होंगे और निश्चित तुझे पति के रूप में मिलेंगे और अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करेंगे। जैसे ही कहकर पार्वती वहां से तपस्या के लिए जंगल में भाइयों बहनों चलना चाहती हैं, छोटी सी कन्या, तो उधर से गंगा माई, जमुना जी, उधर से सरयू जी, ये सब कन्या का रूप धारण करके तीनों आ जाती हैं और ये 4 होकर के निकल जाती हैं। अघोर जंगल में जाकर के सती बैठ जाती हैं, तपस्या करने लगती हैं। तो भाइयों बहनों, मूल फल खाती हैं 600 वर्ष तक, मूल और फल। जब 600 वर्ष मूल फल खा के जंगल में तपस्या कर रही हैं, 600 वर्ष के बाद बेल की पड़ी हुई पत्तियां सूखी इकट्ठा करके रख लेती हैं, तो 100 वर्ष तक तो सूखी बेल की पत्ती खाती हैं। 700 वर्ष हो जाता भाइयों बहनों। उसी समय सूखी पत्ती जब खाने लगी, उसी समय नाम उनका अपर्णा पड़ा। पड़ी हुई पत्ती को खाकर अपना जीवन चला रही है, इसलिए नाम उनका अपर्णा पड़ा। 700 वर्ष हो गया। इसके बाद 400 वर्ष तक वो जल पीती रह गई, जल पी करके के, और बाकी कुछ नहीं खाती थी। 1100 वर्ष हो गया और 3000 वर्ष तक सती इतनी पार्वती तपस्या करती हैं कि जल तक नहीं लेती हैं, केवल श्वास, हवा, ये श्वास अंदर बाहर। 3000 वर्ष भाइयों बहनों। जब 4100 वर्ष हो गया, कछु दिन खाएनो बारी बतासा, कछु दिन करता कठिन उपवास। जब कठिन उपवास 3000 वर्ष, जब कठिन उपवास, तीनों लोग हिलने लगा। इधर भोलेनाथ समाधि लगाए हैं भाइयों बहनों। तीनों लोक के देवता कि हे भोलेनाथ, क्या होने वाला है? ये तीनों लोग हिल रहे हैं। सब देवता आया कर भोले बाबा के पास, तो भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं। तुरंत कामदेव से कहते हैं कि कामदेव, आप अति शीघ्र पृथ्वी पे जाएं और पूरे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, नदी नाले, ताल तलैया, समस्त पशु पंछी, मनुष्य
ऋषि मुनि, वो ऋषि मुनि बचेंगे जिन पर श्री साक्षात श्री राम की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी। नहीं समस्त काम काम ही कर दो। जब आकर के यहाँ काम वैसे ही, पर भोले बाबा को किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ा। लौट कर गए, विवश हो गए। इधर सती का तपस्या, उधर शिव जी की समाधि। भाइयों बहनों, देवता वहां से जैसे फिर काम को भेजना चाहते हैं तो कामदेव की पत्नी रति अपने पति के चरणों को पकड़ती हैं, कहती हैं प्रभु मेरे सुहाग की इच्छा दीजिए, आप नहीं जाइए। सब देवता कहने लगते हैं कि हे देवी, तीन लोक में कोई नहीं बचेगा, तीनों लोक हिल रहा है, इतनी कठिन तपस्या, भोलेनाथ को तो जगाने दो। कहती हैं हमारे पति, बोले आपके पति कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पति पुनः मिलेंगे, हम सब वचन दे रहे हैं। आप तब तक अपने पति की मूर्ति अपने हृदय में बसाएं। कामदेव वहां से आते हैं 5 फन वाली पुष्पक बाण लेके। जैसे आते हैं इधर आकर पृथ्वी पर एक आम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, डालियों पे छुप जाते हैं और देखते हैं नी भोलेनाथ के हृदय में 5 फन की बाणते मारते हैं। भोलेनाथ फट जागते हैं और तीसरी आंख खुलते ही कामदेव वहीं जर के छार हो जाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। जैसे काम जर के छार हुए वैसे ही भगवान शिव के नयन खुल गए और आम का वृक्ष भी जल गया। भाइयों बहनों, भगवान शिव समस्त देवता आ करके कि हे भोलेनाथ, आप कृपा बरसाइए, सती की तपस्या को पूर्ण कीजिए, नहीं अब 3 लोक में कौन रहेगा स्वामी। भोलेनाथ सब देवताओं की प्रार्थना, अति दयालु भोले भंडारी हैं, सुन लिए और प्रार्थना सुन करके महादेव जी तैयार हो गए कि ठीक है देवताओं, जैसे में कल्याण हो तीनों लोक का वही कार्य करूंगा। वहां से भोलेनाथ बिकट बेस मुख पंच पुरारे बिकट बेस। जब वहां से सती के सामने, इधर पार्वती के सामने आते हैं भोलेनाथ दर्शन देने, उनकी तपस्या को पूर्ण मानकर, तो बिकट वेश उनका 5 मुख है। भाइयों बहनों, पंचमुखी है। और आकर के सती के सामने पार्वती के खड़े होते हैं और कहते हैं देवी नयन खोलो और जाओ, अवश्य स्वीकार कर रहा हूं तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। और हे शक्ति, अब अपने माता पिता के पास चली जाओ और शुभ समय में अब तुमसे हम विवाह करेंगे, ये वचन देता हूं। भोलेनाथ कह के वापस चले आते हैं। आकर के भोलेनाथ सप्तऋषियों को बुलाते हैं और सप्तऋषियों को भेजते हैं फिर पार्वती के पास जाकर परीक्षा लो कि अरे ये अवढ़म है, राग भावुक लगाते हैं, ये सांप बिच्छू के गले में माला पहनते हैं, अरे भैया ये मुंडों की माला भी धारण कर लेते हैं, अरे इनसे क्या शादी करोगी, ये बाघ हाथी के चाम पहनते हैं, ये कोई वस्त्र भी धारण नहीं करते, अरे सुंदर देवी आपको कोई राजकुमार हम लोग बताएं। जब ऐसा भोलेनाथ ने कहा, सप्तऋषि आकर पार्वती से कहने लगे देवी, तब उस समय भवानी पार्वती माँ कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, आप लोग जो कहें वो सब सही है, पर आप लोग चले जाइए या मैं ही उठ के जाती हूँ। मेरे शिव ही श्वास हैं, मेरे शिव ही स्वामी हैं, मेरे शिव ही सब कुछ, बाकी मुझे कुछ नहीं और दूसरा नहीं चाहिए। सप्तऋषि लौट कर आते हैं, भोलेनाथ से बताते हैं कि प्रभु आपके माला की ही, वो आपके नाम की ही माला जप रही है। इधर पार्वती उठकर जब चलती हैं अपने माता पिता के पास, उधर देवता भोलेनाथ, उधर सप्तऋषि नारद जी को भेजते हैं पत्रिका बनाकर शुभ लगन विवाह का साहित्य। अब भावरी पड़े, बारात चले। वहां से बाराती भोलेनाथ जब बारात सजता है, भगवान यहाँ पत्रिका पहुंचाए। जब बारात सजी तो भोलेनाथ, उस समय में भी 5 मुख थे भोलेनाथ के। और 5 मुख क्यों थे भाइयों बहनों? एक मुख से वो सामने जिधर जा रहे थे उधर देखते थे, एक मुख से पीछे देखते थे, एक मुख से दाएं देखते थे, एक मुख से बाएं देखते थे, और एक मुख से ऊपर और नीचे देखा करते थे कि कोई पाताल से न छूट जाए, कोई आकाश से न छूटे, कोई इधर से न छूटे, कोई इधर से न छूटे, कोई सामने से कोई पीछे से भी न छूटे। 5 मुख से भोलेनाथ देखते हुए जा रहे थे। और जब चले तो विष्णु भगवान कहीं कहीं पे कह भी देते थे कि वाह भोलेनाथ आपकी महिमा अपरंपार। और जब बारात वहां पहुंची तो आज तक ऐसा कोई बारात देखा नहीं। देखने वाले नगर के बाल बच्चे सब वहां गिर जाते हैं, देखते हैं भूत प्रेत गण सांप बिच्छू वहां बराती हैं। देखकर बड़ा अचंभा होता है और सुनकर वहां नैना बिलखने लगती हैं कि नारद का मैं काह बिगाड़ा, बनत बसत घर मोर उजारा। क्या बिगाड़ा था जो ऐसा नारद जी ने मेरे को एक कन्या, और कैसा फंसा दी मैं ऐसे औड़म बौड़म से कैसे शादी करूं। ये बारात आई किस लिए आई?
इस प्रकार बिलखने लगी। तब जाकर के वहां सप्तऋषि और नारद जी समझाने लगे कि हे नैना सुनो, ये वो महादेव हैं, पूरे विश्व के स्वामी हैं, करे पूर्य गौरम करुणा वेतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। बोले शिव पार्वती की जय। जब नैसा समझाते हैं नैना को तुरंत तैयार हो जाती हैं और चलती हैं। परिछन होता है और परिछन के बाद जब भोलेनाथ अपने रूप में आते हैं तो तीन लोक में कौन है जो महादेव की सुंदरता को बखान कर सके। तीन लोक में उनके जैसे कौन सुंदर है, कौन स्वामी है। कपूर जैसे भोलेनाथ विवाह हुआ, भावरी पड़ी, वहाँ जौनार हुआ, जैसे हमारे वेद ऋतु के अनुसार होते चढ़ाव हुआ, भावरी पड़ी। भोलेनाथ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किए और वहाँ से जब बारात की सुबह विदाई हुई तो लेकर जब चले तो भोलेनाथ कैलाश को आए और सब देवता अपने अपने धाम को गए। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश में भोग विलास करने लगे। थोड़े ही दिन बाद ताड़क नाम का असुर इतना अत्याचार किया, तीन लोक में कांप उठे पर कोई मारने वाला नहीं। तो वही खटवदन 6 मुख के बालक शिव जी के ही शक्ति से माता पार्वती के गर्भ से जन्म ले, वही ताड़क राक्षस का संहार करेंगे। बोले खटवदन कुमार की जय। फिर वही भोग विलास करते भोलेनाथ गर्भ में आ गए खटवदन कुमार और उन्हीं का नाम स्कंद है। फिर उनका जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो दोनों भाई गणेश और खटवदन कुमार दोनों ऐसे सुंदर जिनकी महिमा तीन लोक में कौन गा सके, क्योंकि स्वामी शिव के स्वयं जो पुत्र उनकी महिमा कौन गाए, उनके रूप की महिमा कौन बखाने। दोनों भाई बड़े होने लगे और कहने लगे माता जी से, माता जी आगे हमारी शादी करोगी कि आगे इनका। माता जी कहती हैं कि पुत्र समय आएगा शादी होगी ना, पर नहीं 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 मानते नहीं हैं। कहते हैं बताई दो बताई दो बताई दो। जब इस प्रकार कहते हैं तो माता एक दिन भोलेनाथ से कहती हैं पार्वती की अपने पुत्रों को आप बता दें इनकी शादी किनकी पहले होगी। उन्होंने कहा ठीक है सुबह बताऊंगा। सुबह उन्होंने बताया भैया समुद्र, ये धरती का परिक्रमा, समुद्र के किनारे किनारे 7 परिक्रमा जो लगाकर पहले आ जाएगा मेरे पास उसी की विवाह शादी पहले होगी। कार्तिक भगवान अपने वाहन से दौड़ लगा दिए और गणेश जी बुद्धि के राजा अंदर गए, स्नान बनाकर थाली में आरती सजाए, फूल अक्षत चंदन लिए और आकर माता पार्वती और भोलेनाथ से कहते हैं कि पिता माता आप लोग एक आसन में बैठ जाएं। और बैठा करके श्री राम नाम सुमिरन करते हुए श्री गणेश जी 7 परिक्रमा अपने माता पिता का लगाए। प्रमुख से श्री राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं भाइयों बहन और परिक्रमा अपने माता पिता का लगा रहे हैं आरती लेकर और 7 परिक्रमा लगाकर चरणों में माथ रख दिए कि माता जी आपसे बड़ी क्या ये धरती है, अगर हैं तो आपके पेट में हम कैसे रहें। पिताजी आपसे क्या ब्रह्मा बड़े हैं जो आप एक एक दाना खिला के मुझे पालन पोषण कर रहे हैं। बोले धन्य हो बुद्धि के राज के राज, हे गणेश जी धन्य हो। कार्तिक भगवान घूमकर जब लौट पाए 7 परिक्रमा, बोले पिताजी ये कहीं नहीं दिखा माता जी। बोले ये तो 7 परिक्रमा पहले ही पूर्ण कर लिया है पुत्र। बोले पहले शादी किसकी होगी? बोले इन्हीं की होगी, अब तो ये पहले परिक्रमा पूर्ण की है। तो बोले तब हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। आज भी कार्तिक भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं और ताड़क जैसे महापापी को कार्तिक भगवान ने ही मारा है, क्योंकि वरदान था जब तक 6 मुख के बालक नहीं आएंगे तब तक ताड़क का श्रृंगार नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान शिव शादी के लिए गणेश जी का कहे। जब वो ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को चले गए कार्तिक भगवान, ठीक है पिताश्री हम बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो गणेश जी इधर इच्छा की एक पिताश्री 2 पुत्र हैं तो हमारी 2 शादी कर दीजिए। तो आपकी 2 जब यहाँ पतोहू आ जाएगी तो दोनों पुत्र की महिमा तो बराबर आपको ममता प्राप्त हो सकती है। तो सिद्धि और बुद्धि के 2 पत्नी गणेश जी की हुई, एक का नाम सिद्धि और एक का नाम बुद्धि है। शादी हो गया और सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ, ये एक एक पुत्र उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार से शिव पार्वती की कथा आज सावन के पावन दिन में कहकर आप सब तक जय श्री राम कह रहा हूँ और वाणी को आज ही विराम कर रहा हूँ।